बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर। नेपाल फ्लैश फ्लड में अब तक 579 लोगों की मौत और बाढ़ के बाद से अभी तक 178 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। नेपाल में आई त्रासदी में 1900 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, लगातार आपको बताएं कि नेपाल विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद लेने को राजी हो चुका है। बाढ़ में 579 मौतें हो चुकी हैं। 320 भारतीय समेत करीब 2500 लोग लापता बताए जा रहे हैं और इनमें जानकारी ये भी मिल रही है कि इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ भी शामिल हैं। तो ये देखिए तमाम वो तस्वीर जो खौफ से भर देती है। नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई चारों तरफ तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ मलबा बिखरा नजर आ रहा है और ये देखिए किस तरह से मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, किस तरह से मासूम का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, नेपाल में पल भर में आया ये प्रलय और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बीच सैलाब के बीच एक घर किस तरह से और घर में लोग यहां पर फंसे नजर आ रहे हैं, जो कि मदद की गुहार लगाते नजर आए। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी है। तो देखिए, नेपाल सरकार ने विदेशी रेस्क्यू टीमों और विशेषज्ञों की मदद लेने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन अब भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट्स की सीमित मदद ली जाएगी और इन टीमों को टनल रेस्क्यू, डीएनए जांच और शवों की पहचान के लिए लगाया जाएगा। देखिए, बाढ़ की वजह से रसुआ और डुवाकोट के 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। कई सुरंगों में फंसे लोगों का अब भी पता नहीं चल पाया है। नेपाल पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक बाढ़ में 579 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2500 लोग लापता हैं या संपर्क से बाहर हैं। इनमें से 320 नागरिक जो भारतीय नागरिक हैं वो भी शामिल हैं और लगातार वहां पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और नेपाल त्रासदी पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया। लापता लोगों की तलाश जारी है। एमईए की तरफ से कहा गया, हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। संपर्क में तिब्बत में फंसे 400 भारतीय। नेपाल में 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। 96 भारतीय चीन से नेपाल पहुंचे। त्रिशूली हाइड्रो पावर से 63 भारतीय बचाए गए हैं और 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। तीसरा विमान सामान लेकर नेपाल जाएगा। आप देखिए, लगातार जो भारत है वो अपने पड़ोसी देश नेपाल की मदद कर रहा है इस त्रासदी में और कई विमान के जरिए राहत सामग्री भिजवाई गई है। अब नेपाल त्रासदी पर एमईए का ये बड़ा स्टेटमेंट है। लापता लोगों की तलाश जारी है। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। संपर्क में तिब्बत में फंसे 400 भारतीय। नेपाल में 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। 96 भारतीय चीन से नेपाल पहुंचे हैं। एमईए की तरफ से ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। त्रिशूली हाइड्रो पावर से 63 भारतीय बचाए गए और 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। तीसरा विमान सामान लेकर नेपाल जाएगा। 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, वो 21 भारतीय नागरिक कल काठमांडू पहुंचे, उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ। और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा कल शाम को, और आज उनको सबको उसके लिए व्यवस्था करके उनको हवाई जहाज में बैठाया गया। हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया और आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। इनके बारे में भी आपको विधिवत नहीं, नाम के साथ हम लोगों ने बताया कि कौन कौन से ये 63 लोग हैं। उसके अलावा आज की खबर ये है कि 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं। इनके बारे में ज्यों हमारे पास सूचना मिलेगी आपसे हम साझा करेंगे। और नेपाल त्रासदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। नेपाल से दिल्ली पहुंचे 21 भारतीय। नेपाल आपदा के बाद लौटा पहला भारतीय दल।
एयरपोर्ट पर लौटे भारतीयों से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेपाल को राहत सामग्री भेजी गई है। एस जयशंकर ने इसकी जानकारी भी शेयर की और इसी के साथ वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से दलदल में ये तमाम लोग फंस गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ एमईए जो कि लगातार स्टेटमेंट्स जारी कर तमाम जो जानकारी साझा कर रहा है। एमईए की तरफ से ये कहा गया कि लगातार यहाँ पर लोगों को जो संपर्क से बाहर है उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, नेपाल से दिल्ली पहुंचे 21 भारतीय। नेपाल आपदा के बाद लौटा पहला भारतीय दल। एयरपोर्ट पर लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। नेपाल को राहत सामग्री भेजी गई। एस जयशंकर ने ये तमाम जानकारी साझा की। I received a group of people, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, and they had been rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali army, and then our embassy arranged for them to come back. 2 planes of relief supplies have already gone out there. Third plane will be taking off today. So as you can see, this is for us right now, it's our number one priority, how to respond to this situation, how to support the relief efforts in Nepal, how to, to help in the rescue and the return of our people and also other nationals, Nepalis, for other foreigners who are out there. और देखिए, नेपाल के कई जिलों में फिर से बाढ़ आई है। झील फटने से नेपाल में फिर बाढ़ और भोटे कोशी नदी में तेजी से बढ़ रहा पानी। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। आपको मालूम है, इसे लेकर पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था क्योंकि एक और झील और पानी जमा होने की खबर सामने आई और अब देखिए, नेपाल के कई जिलों में फिर से बाढ़ की स्थिति है। झील फटने से नेपाल में फिर से बाढ़ और भोटे कोशी नदी में तेजी से बढ़ रहा है पानी। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, नेपाल अब तक संभल नहीं चुका है इस भीषण प्रलय के बाद और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि भोटे कोशी नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ की एक बार फिर से खबर है। पीएम बालिन शाह ने पूरे नेपाल को अलर्ट पर रहने को कहा है। चारों तरफ तबाही का ये मंजर है। आप देखिए, जहां पर घर होते थे, जहां पर लोग रहते थे, जहां पर खुशियां थी, आज वहां पर मातम पसरा हुआ। सब कुछ यहां पर बर्बाद होता नजर आया और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर खौफ से भर देती है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आप देखिए, जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बता रही है कि किस तरह से वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। नेपाली सेना ने रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सुरंग में फंसे 2 लोगों को वहां पर सुरक्षित बाहर निकाला और बाढ़ से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। नेपाल चीन सीमा का जो रसुआगढ़ी बॉर्डर पोस्ट है और बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद की जो तस्वीर है आप देखेंगे तो समझ पाएंगे किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं। इसी के साथ काठमांडू त्रिभुवन हॉस्पिटल से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां मृतकों की पहचान के लिए तस्वीरें लगाई गई है और जो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वो वहां पर पहुंचे नजर आए। बाढ़ के पानी और मलबे में एक घर पूरी तरह से घिरा नजर आया, उसके दोनों तरफ से पानी बह रहा है और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर थी, भयानक तस्वीर थी। आप ये देखिए कि किस तरह से टनल से भी रेस्क्यू किया गया है, वो भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नेपाली सेना ने रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है। बाढ़ के पानी और मलबे में एक घर पूरी तरह से घिर गया। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद मलबे और कीचड़ की नदी में तब्दील हुई। आप देखिए किस तरह से ये खूबसूरत हरी भरी घाटी थी, जहां पर लोग रहते थे, जहां पर लोगों का घर था, आशियाना था, आज वो कीचड़ और मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। नेपाल में 579 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1900 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 537 विदेशी नागरिक है, 45 नेपाली सेना के जवान
और 41 नेपाल पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल। ये 3 अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से सेना का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो लोगों को निकाला जा रहा है। इनफैक्ट जो सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुनौती है। जल प्रलय का कहर आप देख पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। जाहिर तौर पर डर लगता है कि क्या उस वक्त हालात बने होंगे, लोगों के सामने ये मौत और खुद को बचाने की कोशिशों की, अपने परिवार की सहायता भी नहीं कर पा रहे होंगे। ऑपरेशन जिंदगी यहाँ पर जारी, यानी कि देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू किया गया और लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नजर आई। लगातार लोग जो अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल रही है, उनके बीच भी जाहिर तौर पर पैनिक सिचुएशन है। इसी उम्मीद में है कि कोई जानकारी मिल पाए। और सेना के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन आपको मालूम है बीते दिन भी रोकने को कहा गया था, क्योंकि एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अब देखिए लगातार मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। दूसरी तरफ अभी भी भोटे कोशी नदी में जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, जो बाढ़ की स्थिति है वो यहाँ पर नजर आ रही है।